दोस्तों, हमें वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। वक्त यानी टाइम किसका इंतज़ार नहीं करता है। हमें टाइम के साथ साथ चलना होता है। अगर हम टाइम के साथ साथ चल पाए तो कुछ हम अपनी लाइफ में कर पाएंगे, अदरवाइज हम बहुत पीछे रह जाएंगे। वक्त की स्पीड से हमें अपने टारगेट ऐसे सेट करने हैं कि हम वक्त से कई गुना आगे अपने टारगेट सेट करें, ताकि जिससे हम टाइम के साथ अपना कार्यशैली को व्यतीत करें। कहने का मतलब यह है कि आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो हमारे एक लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है और हम एक खुशी खुशी की ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिजनेस मोटिवेशनल स्किल्स। दोस्तों, आज का टॉपिक मेरा इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो एक इंसान की लाइफ को निश्चित ही चेंज करता है। देखिए दोस्तों, टाइम हम लोगों के जीवन के लिए या हम लोगों की लाइफस्टाइल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छी तरह से अवगत हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। अगर इस टाइम को हम टाइम रहते हुए या समय रहते हुए नहीं पहचान पाए और फिर बाद में पछता के क्या, तो इसलिए टाइम की वैल्यू को समझना, हमें टाइम से उसकी वैल्यू को समझना ज़रूरी है। टाइम क्या चीज़ है, और टाइम निकलते निकलते पता चला कि टाइम ही निकल गया, तो फिर पछता के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा उद्देश्य दोस्तों आज का जो है वीडियो बनाने का है, वो इसी पर आधारित है कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। हालांकि आप लोग कई सारे वीडियोस देखते होंगे, कई सारे मोटिवेशनल चीज़ें आप टाइम से रिलेटेड देखते होंगे, लेकिन मैं आपको 3-4 बातें इसमें वीडियो में बताऊंगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें मैं इसमें नहीं बताऊंगा। अगर 3-4 बातें आप फॉलो करेंगे, निश्चित ही आपका जो पेंडिंग काम है या फिर जो काम काफ़ी समय से लटका हुआ है, या फिर ये तुम अपने जो काम को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों की जो समाधान है इस वीडियो से ज़रूर दूर होंगी। ज़रूर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करें। इसमें दोस्तों मैंने ऐसे पॉइंट नोट किए हैं जो हमारे जीवन शैली में निश्चित ही इनका फ़र्क पड़ता है। निश्चित ही ये पॉइंट अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो ये हमारे जीवन शैली को प्रभावित करेंगे और हमारे टाइम पीरियड को प्रभावित करेंगे। चलो दोस्तों, अब ज़्यादा समय न गवाते हुए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं पॉइंट पर। हमने आपको अपने टाइम को अपने लिए मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। टाइम की अगर हम बात करें दोस्तों, टाइमिंग एक जानवर होता है उसके लिए भी 24 घंटे मिलते हैं, और यह इंसान है उसके लिए भी 24 घंटे मिलते हैं। समय सबके लिए बराबर है। अब उस समय को कौन कैसे व्यतीत कर रहा है और कौन उस समय को कैसे उसका दुरुपयोग कर रहा है, कौन कैसे उस समय का सदुपयोग कर रहा है, ये सब उन चीज़ों पर डिपेंड करता है जो उसका यूज़ करता है। हम एक चीज़ का एग्जांपल देते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मान लेते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 10 साल पहले कहाँ थे और आज 10 साल बाद कहाँ हैं। क्यों? उन्होंने हमारा अपना टाइम मैनेजमेंट को समझा। और एक हम हैं, हम उनसे कंपेयर करते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन हम अपनी जो कार्यशैली हमारी है, हम उसी से कंपेयर करते हैं। तो हम 10 साल पहले कहाँ थे और अब 10 साल बाद कहाँ हैं, ये हम खुद पे कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे एग्जांपल हम बड़े बड़े बिजनेसमैन को दे सकते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स के दे सकते हैं जिनका आज की तारीख में नाम है, जिनका एग्जांपल हम देते हैं। तो कहने का मतलब है उन लोगों ने टाइम रहते हुए टाइम को समझा हुआ है, टाइम की वैल्यू समझी हुई है और अपने टारगेट फिक्स किए हुए हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट कैसे हम सेट करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है प्लान। टाइम मैनेजमेंट जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे, प्लान नहीं करोगे, तब तक क्या होगा, आप काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे और डिसमिस रहेंगे, और कौन सा टाइम कौन से काम को देना है ये आप कंफ्यूज रहेंगे। पता चला आप सारे काम आपके पेंडिंग हो गए। तो आपको एक प्लान करना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग वर्ड
बड़े बड़े कंपनियों में भी इसका यूज हो जाता है कि कैसे प्लान किया जाता है, कैसे मैनेजमेंट के सामने कौन कौन से टाइमिंग के अंदर क्या क्या प्लान काम करने होते हैं। तो ऐसे हम ये अपने पर्सनल लाइफ में भी प्लान कर सकते हैं, इसमें नो डाउट, नो शक। तो क्यों ना हम उठते ही अपना एक प्लान कर लें कि हमें आज की तारीख में क्या क्या काम करने हैं और कौन कौन से काम करने हैं। अब हमारा प्लान हो गया सेट। देखिए दोस्तों, प्लान करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, जो ज़्यादा सामग्री आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे प्लान कहने से आप काफ़ी अटपटा जैसे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक डायरी पेन कुछ नहीं, आपको एक डायरी पेन आपके सिरहाने पर रखना है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो अपना ये प्लान सेट कर लो कि मेरे को ये काम ये करना है। सेकंड पॉइंट दोस्तों इसी पे डिपेंड है। अब हम कैटेगरी वाइज सेट करेंगे, कौन सा प्रायोरिटी देंगे, कौन सा काम हमें ज़रूरी है और कौन सा काम हमारा चलो आज नहीं तो कल भी चल जाएगा वाली बात है। तो कुछ काम क्या होते हैं दोस्तों, वो करने को, जैसे बच्चे की मीटिंग है, बच्चे की मीटिंग है, ये तो है नहीं कि वो कल हो जाएगा, उसको आपको प्रायोरिटी देनी है। लाइट का बिल की डेट आज लास्ट डेट है, वो भी आपको ज़रूरी करना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको एक प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कौन से काम आज जरूरी होने ही होने हैं। बैंक का काम है तो आपको लगता है कि आज ये काम जरूरी होना है, और कुछ काम ऐसे होते हैं चलो आज ही हम कल इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कैटेगरी वाइज या प्रायोरिटी वाइज आप भी उसी समय आप कर सकते हो। अब आपका प्लान सेट हो गया है और आपके इम्पोर्टेंट से काम सेट हो गए हैं, और साथ ही साथ जब आपने 2 काम कर लिए तो तीसरा भी कर लीजिएगा कि जी एक टाइमिंग भी डाल दो उसी में कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरा ये काम हो जाएगा, इतने बजे से इतने बजे तक मैं यहाँ पे जाऊँगा। कहने का मतलब है उस टाइम के कैटेगरी के, अब पता चला आपने कहा जी मैं 8 से 10 बजे तक या 8 से 9 बजे तक मैं जो है मैं बैंक का काम कर लूँगा, तो बैंक खुलता ही नहीं है। 10 बजे का बैंक खुलता है, 11 बजे से स्टार्ट होता है, तो आपका वो टाइम सेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने काम के अकॉर्डिंग टाइम भी सेट करो कि जी हाँ मुझे, हाँ उन चीज़ों को भी ध्यान रखो कि नहीं अब पता चला आपने 2 बजे से 3 बजे के बीच में फिर बैंक का काम सेट कर लिया, पता चला वहाँ लंच है और आपका 1 डेढ़ घंटा वो फिर आप वेटिंग में जा रहे हैं। तो ये चीज़ों को आप पहले ही एक सेट करो। इन काम प्लान तो आपने कर लिया, उसके बाद फिर आपने प्रायोरिटी दे दी कि कौन सा काम हमने पहले करना है, उसके बाद आप समय भी उनको दे दो। लगभग समय पता रहता है सबको, आज के बिजली का, लाइट का बिल कितने बजे से कितने बजे तक भरा जाता है, पेरेंट्स मीटिंग का क्या टाइमिंग है, वो लोग भी टाइमिंग देते हैं। हर चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों। तो साथ ही साथ आप क्या करो ना, उन कामों के अगेन टाइम भी सेट करते जाओ कि इतने बजे से इतने बजे तक मैंने ये काम करो। और हाँ, ध्यान रहे कि डे भी कौन सा है। पता चला आप संडे को प्लानिंग कर दो बैंक की, तो ये भी पता चला फिर वहाँ जा रहे हैं, अरे अब ध्यान आ रहा है आपको आज तो संडे है, तो क्या होगा आप पूरा डिस्टर्ब हो जाओगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा एडवांस से सोचते हुए मैं इसको बताऊँगा। एडवांस से सोचते हुए इन चीज़ों को आपको प्लान करना है कि कौन से टाइम के साथ साथ कि कौन सा कार्य मुझे करना है। अब मैं बात करूँगा दोस्तों चौथे पॉइंट की। पहला आपका प्लानिंग हो गया और आपने कैसे-कैसे वो किया। दूसरा आपकी प्रायोरिटी हो गई। तीसरा आपका टाइम सेट हो गया। चौथा पॉइंट है दोस्तों टारगेट सेट करना है। अब इन्हीं चीज़ों में आप उलझते रहे तो आपके टारगेट सारे पेंडिंग रह जाएंगे, क्योंकि आपने अभी टारगेट भी तो सेट करना है। इसके साथ साथ आप लाइट के बिल भरने में रह गए, पानी के बिल भरने में रह गए, बैंक जाते रह गए, बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने में रह गए। कुछ तुम्हारे आगे टारगेट भी तो होंगे, वो टारगेट कब सेट करेंगे, वहाँ कब तक पहुँचेंगे। पता चला इन्हीं चीज़ों में रह गए और आपका साथ वाला कहाँ पहुँच गया। तो आइए टाइम, इसके साथ साथ एक कुछ टारगेट भी आप फिक्स कर लो। जैसे आप बिजनेस के क्षेत्र में हैं तो जी मुझे इतने, जैसे आपके पास आज 4 कंपनियों का काम है तो आपने टारगेट सेट कर लीजिए आने वाले दिन में मुझे और काम बढ़ाना है, मेरे को 4-5 कंपनी का और काम लेना है। ऐसे कुछ जो जिस फील्ड में है वो उस फील्ड के हिसाब से अपने काम को सेट कर लें। टारगेट बनाने, कहने का मतलब है टारगेट सेट करोगे तो आपको जो है उस टारगेट सेट करने में भी आप अपने हाथ से टारगेट दे दो कि मुझे 6 महीने में पूरा करना है, या मुझे 3 महीने में पूरा करना है, या मुझे 9 महीने, 12 महीने में, 1 साल, 2 साल, जो जैसी आपकी काम की कैपेसिटी है उस हिसाब से वो टारगेट भी आप सेट जरूर करें। अब इन्हीं चीज़ों में से कुछ टाइम उस जो टारगेट आपने बना रखा है उसको भी देना जरूरी होगा। ऐसा नहीं कि आपने टारगेट डायरी में सेट करके बैठ गए हो आराम से और 3 महीने बाद, 6 महीने बाद देख लो जी अब मैं नहीं। आपको लगना चाहिए कि मेरे टारगेट से क्या है। उन टारगेट्स को भी आपको टाइम देना पड़ेगा इन 24 घंटों में से। तो 24 घंटे के बाद 25 घंटा तो आप ला नहीं सकते, उसके लिए अलग से 1 घंटा तो ला नहीं पाओगे। इन 24 घंटों में आपको सोना भी है, दोस्तों के साथ भी जाना, सब कुछ जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं इन्हीं में से कुछ समय आपको अपने टारगेट को भी देना है, ताकि आप आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, जब भी आपका जितने महीने के आपका टारगेट है उसको आप अचीव करने में आपका
फिर वक्त ना लगे। पता चला 6 महीने, अभी आपने जो 6 महीने का टारगेट सेट करा और 6 महीने में आप आँखें खुली, फिर आप 6 महीने का टारगेट और सेट करो तो आप तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों ये 4-5 मुख्य चीज़ें हैं हमारे टाइम। बाकी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई अपने अपने तरीके से बताता है, कोई वीडियो के माध्यम से, कोई प्लान के हिसाब से, कोई चार्ट के हिसाब से बताते हैं। देखो दोस्तों, नॉर्मली हम ज़्यादा कुछ फॉलो कर भी नहीं पाते हैं और ना ही हमको इतनी हमारी नॉलेज में रहती है कि ये 4 चीज़ें अगर आप फॉलो कर दोगे ना दोस्तों, निश्चित गारंटी के साथ कहता हूँ, आप बहुत काम, जो आपके सारे पेंडिंग काम है ना, वो काम निश्चित आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे अगर आपने ये 4 चीज़ें फॉलो की। ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं। लोग, अब मैं आपको वीडियो में, आप यूट्यूब में सर्च मारें, कहीं मारा आपको 10-10, 12-12 टिप्स मिल जाएंगे, 20 टिप्स मिल जाएंगे। इतने सारे टिप्स करने की आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-4 टिप्स आप ये कीजिएगा, आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। आप टाइम की अहमियत समझने लग जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ शेड्यूलिंग, कुछ कंट्रोलिंग आप अपने आप में आपको भी होनी ज़रूरी है। इसके साथ साथ अपने आप को ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छी चीज़ें, ये चीज़ें भी जो है अपने आप को अपडेट करना है। ये नहीं कि तुम इन कामों में ही, इन टाइम पीरियडों में ही उलझते रह गए और अपने आप को तुम टाइम नहीं दे पाए। अपने आप को भी टाइम देना ज़रूरी है दोस्तों। जब तक अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, तो जब तुम अपने आप को ही अपडेट नहीं कर पाओगे तो आप क्या ये सब कुछ कर पाएंगे। ये नहीं कि इन सब कुछ करने के लिए आप अपने आप को भूल गए हो और पता चला कि आपको आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपने पहनावा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपने खान-पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बाकी टाइम की वैल्यू आप खुद समझते हो, एक टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता है, वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है। और अपनी जो, ये तो मैंने प्लानिंग की बात बोली, और टाइम के बाद एक शेड्यूलिंग होती है दोस्तों। शेड्यूलिंग भी बहुत ज़रूरी है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टाइम को कैसे-कैसे आपको व्यतीत करना है, कौन-कौन से टाइम किस काम को देना है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लेकिन शेड्यूलिंग भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये 4-5 चीज़ें आप फॉलो आज ही से, अभी से अगर फॉलो करते हैं, अब ये फॉलो किस पे करना है, ये फॉलो हर चीज़ पे लागू होती है दोस्तों। ये हाउसवाइफ़ है, उनके भी अपने काम होते हैं, उनका भी अपना टाइम होता है। ऐसा नहीं कि वो टाइम आपके लिए काम कर जाएगा या आपका टाइम उनके लिए काम कर जाएगा। तो ये बूढ़े, जवान, बच्चे, मेल, फीमेल, सबके लिए ये नियम लागू हैं। सबका टाइम पीरियड अलग-अलग रहता है। अब बच्चा है, बच्चा अब अच्छे से जानते हैं कि बच्चे को एक टाइम टेबल, जिसका नाम है टाइम टेबल है। टाइम टेबल दिया जाता है ना कि इतने तारीख, इतने इन डे को ये सब्जेक्ट आपके यूज़ होंगे, इतने टाइमिंग के बीच में ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, तो उनका भी एक टाइम टेबल सेट रहता है दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि टाइम, जब तक आप प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, जब तक आप प्लान नहीं बनाएंगे और प्रायोरिटीज वर्किंग को प्रायोरिटी नहीं देंगे, शेड्यूलिंग नहीं करेंगे और अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, तो आपका वक्त बहुत, मतलब वक्त जो है वेस्टेज निकलता रहेगा। इसी बीच में आपको दोस्तों के से भी मिलना ज़रूरी है, आपको कहीं पे पार्टी वार्टी पे अटेंड करनी ज़रूरी हैं। सबको टाइम देना है। कुछ चीज़ें क्या होती हैं ना दोस्तों, मैंने बात करी कि प्लानिंग से भी हट के कोई चीज़ें सडनली आपके सामने आ जाती हैं। पता चला आज ने आपका प्लान कर लिया कि मैंने इतने तारीख, इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में ये करना है। सडनली आपके फ्रेंड का कॉल आ गया कि भाई आज जो है एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ है, आपको आना ज़रूरी है। तो क्या आप कहोगे नहीं जी मेरे प्लान में ये टाइम सेट नहीं है या ये शेड्यूलिंग नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं। उन्हीं चीज़ों में से दोस्तों को भी आपको टाइम निकालना है। अब आपको समझना है कि इसकी पार्टी इतने बजे से है, तो मैं इतने काम निपटा के या इतने काम कंप्लीट करके इसके टाइम में इतना समय दे पाऊँगा। कहें वहाँ पे शेड्यूलिंग जैसा सेट करते हो, पता चला आपको पार्टी में 1 घंटा देना है और आपने 4 घंटे वहाँ व्यतीत कर दिए, तो 3 घंटे का नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, ना कि वो जिसने आपने उसको आपको बुला रखा उसको। तो ये चीज़ें भी देखनी ज़रूरी होती है दोस्तों। कहीं रिलेशन में जाना है, आपको टाइम निकालना है। इन चीज़ों को, जो तुम्हारे शेड्यूल में नहीं है, जो तुम्हारे प्लान में नहीं है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। प्लान से बाहर हैं तो आप क्या उनको काम टाइम नहीं दोगे? वो भी देना ज़रूरी है। ये नहीं कि उन्हीं चीज़ों में आप उलझते रहें। और कितना टाइम देना है ये आपके हाथ में है, ये आप सेट कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई कंपल्सरी, जैसे मान लेते हैं कि पार्टी में आपको जाना है, आपको लगता है कि जी मुझे 1 घंटा आज मैं काफ़ी, मेरे को काम निपटाने हैं, तो मैं थक गया हूँ या मैं काम, कई चीज़ें रीज़न हो सकते हैं।
तो 1 घंटा मैं ज़रूर जाऊँगा इसके। तो 1 घंटे से बहुत आप 20-25 मिनट और दे सकते हैं उसको, उसके बाद उसे नमस्कार बोल के आप आ सकते हैं। ये नहीं कि आप 1 घंटे के बजाय वहाँ 3 घंटे 4 घंटे दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों ये ओवरऑल ये सारी बातें थी मेरी एक टाइम मैनेजमेंट के लिए। एक टाइम मैनेजमेंट इंसान कैसे कर सकता है और उससे क्या फ़ायदे हैं, एक टाइम ये टेबल बनाने से क्या-क्या फ़ायदा है, ये चीज़ें मैंने इस वीडियो में मेंशन करी। दोस्तों मेरी जितनी भी मैंने आपको ये बातें बताई, ये बातें एक पॉसिबिलिटी बातें हैं, कोई नई बात मैंने इसमें बताई नहीं है। अगर आप लोग इस बात को इस वीडियो के माध्यम से अगर प्रभावित होते हैं और इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो मेरी गारंटी है कि निश्चित ही आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं और समय रहते पहुंच सकते हैं। ये नहीं कि आप एक ऐसी स्टेज मुकाम पर पहुँचे हैं जब आपको लगता है कि अब पहुँच के हम क्या करें, अब तो हमारा वक्त निकल चुका है, अब हमारा टाइम निकल चुका है। तो ये चीज़ें आप अगर फॉलो करते हैं तो ये टाइम के रहते रहते आप इन चीज़ों को जो है एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं, एक अच्छी लग्जरी लाइफ आप जी सकते हैं दोस्तों, ये गारंटी है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है आप इससे काफ़ी प्रभावित हुए होंगे, और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने कोई रिलेटिव को ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं और वीडियो देख भी रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा भी इंटरेस्ट बढ़े। कहने का मतलब ये है। देखिए दोस्तों हम भी मेहनत करते हैं, हम भी पॉइंट लेके आते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, कुछ चीज़ें जानकारियाँ लेके आपके सामने रखते हैं, और हमें उम्मीद होती है कि हम आपसे लाइक कमेंट से शेयर की और सब्सक्राइब की हमारी भी उम्मीद आपसे रहती है। आप वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश है कि हम भी अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हमारी वीडियो में कहीं पे कोई चीज़ें आपको अच्छी ना लग रही हो, तो हम भी कोशिश करेंगे जब हमारा अगर आप हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो हमारा भी एक इंटरेस्ट बढ़ता है कि नहीं जी आज हमारे इतने सब्सक्राइबर हो गए, आज हमारे इतने लाइक्स हो गए, है नहीं। तो हम लोग नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं कि एक नई चीज़ ऐसी लाएँ जिससे हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनको ये चीज़ें अच्छी लगें। ये हमारी अपनी एक कोशिश रहती है दोस्तों, बाकी आपकी समझदारी है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।